तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व भारत के इतिहास की सबसे भीषण लड़ाई लड़ी गई थी। एक छोटे लेकिन शक्तिशाली राज्य कलिंग के लिए मौर्य सम्राट अशोक ने इस युद्ध में जीत हासिल की। लेकिन जीतने के बाद जो उन्होंने देखा वो किसी विजय जैसा नहीं था, वो नरक जैसा था। एक ऐसा सम्राट जो अजेय था, जिसने कई युद्ध लड़े थे, आखिर क्यों उसने अचानक हिंसा छोड़ दी और बौद्ध धर्म अपना लिया। ये कहानी है उस युद्ध की जिसने एक सम्राट को बदल दिया और उस सम्राट की जिसने भारत का भविष्य बदल दिया। अशोक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व में हुआ था। वह बिंदुसार के पुत्र और महान चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। वही चंद्रगुप्त जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। बचपन से ही अशोक को एक योद्धा और प्रशासक की तरह प्रशिक्षित किया गया था। वह बुद्धिमान, तेज और कुशल थे, लेकिन उनके स्वभाव में कठोरता और क्रूरता भी थी। जब उनके पिता बिंदुसार की मृत्यु हुई, तब सिंहासन के लिए कई राजकुमारों के बीच संघर्ष शुरू हुआ। कहा जाता है कि अशोक ने सत्ता पाने के लिए अपने कई भाइयों को मरवा दिया। आखिरकार 268 ईसा पूर्व में अशोक मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने। अब वह एक शक्तिशाली साम्राज्य के शासक थे, लेकिन उनकी नजरें और भी विस्तार पर थीं और अगला लक्ष्य था कलिंग। कलिंग एक समृद्ध और स्वतंत्र राज्य था जो वर्तमान ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। मौर्य साम्राज्य के लिए यह सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण था, व्यापार मार्गों और समुद्री संपर्क के कारण। लेकिन कलिंग ने मौर्य साम्राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं की। अशोक, जो अब एक शक्तिशाली सम्राट बन चुके थे, ने कलिंग को जीतने का फैसला किया। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ। यह मौर्य इतिहास के सबसे भीषण युद्धों में से एक था। अनुमान है कि इस युद्ध में करीब 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख को बंदी बनाया गया। युद्ध की समाप्ति के बाद जब अशोक युद्ध भूमि का निरीक्षण कर रहे थे, उन्होंने जो देखा, लाशों के ढेर, विधवाओं का विलाप, बच्चों का रोना, वह दृश्य उनके मन को झकझोर गया। एक ऐसा सम्राट जिसने सत्ता के लिए अपने भाइयों तक को नहीं छोड़ा, अब अहिंसा और करुणा की ओर झुक रहा था। कलिंग युद्ध के बाद जो परिवर्तन अशोक के भीतर शुरू हुआ था, वह केवल उसके जीवन तक सीमित नहीं रहा। उसके विचार, निर्णय और नीतियां आने वाली पीढ़ियों के लिए एक दिशा निर्देश बन गईं। अशोक ने यह सिद्ध कर दिया कि एक सम्राट की महानता केवल उसकी विजय में नहीं, बल्कि उसकी आत्मिक ऊंचाई में होती है। वह पहला शासक था जिसने सत्ता को सेवा का माध्यम बना दिया। उसकी नीति, धम्म, कोई नया धर्म नहीं थी, बल्कि एक सार्वभौमिक जीवन मूल्य था, जिसमें सभी धर्मों के प्रति सम्मान, दूसरों की पीड़ा के प्रति संवेदना और समाज में नैतिकता का प्रसार शामिल था। उसने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उसने ये सुनिश्चित किया कि सभी धर्मों के अनुयायी शांति से रहें, एक दूसरे का सम्मान करें और किसी भी प्रकार की जबरदस्ती न हो। अशोक की यह सोच उसकी शिलालेखों में स्पष्ट दिखती है, जहां वह बार बार कहता है, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सभी सच्चे मार्गों की जड़ एक ही है, मानव कल्याण। इतना ही नहीं, अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति समर्पण इतना गहरा था कि उसने तीसरी बौद्ध संगीति काउंसिल का आयोजन किया, जिससे बौद्ध धर्म का शुद्ध रूप संरक्षित रह सके। उसकी प्रेरणा से भारत ही नहीं, पूरे एशिया में बौद्ध धर्म फैला। आज थाईलैंड, जापान, चीन, श्रीलंका और म्यांमार जैसे देशों की सांस्कृतिक जड़ों में अशोक का योगदान मौजूद है। चाहे वे मंदिरों की स्थापत्य कला हो या धर्म चक्र का प्रतीक, भारत के संविधान में अंकित धर्म चक्र हो या राष्ट्रीय प्रतीक सिंह स्तंभ, हर जगह अशोक की छाप मौजूद है। अशोक की विरासत सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि आज के समाज के लिए भी एक दर्पण है। तो सवाल यह है, क्या हम अशोक से कुछ सीख सकते हैं? क्या आज भी शक्ति के स्थान पर करुणा को महत्व देना संभव है? क्या नैतिकता, सेवा और सहिष्णुता फिर से हमारे शासन और समाज के मूल मूल्य बन सकते हैं? अशोक ने रास्ता दिखाया था। अब हमें तय करना है कि क्या हम उस रास्ते पर चलना चाहते हैं।